आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के इलाके में तुगलकाबाद के पास जो किला है वहाँ पर एक छठ घाट है, वहाँ हम खड़े हैं और इस समय जो सूर्योदय हुआ है उसका अर्घ दे रहे हैं लोग। और आप देख सकते हैं, मैं आपको और बता दूँ, हिंदू संस्कृति के अनुसार अभी संवत 2078 चल रही है, साथ ही 1943 है। और इस समय आज जो छठ पूजा का जो समापन हो रहा है वो सूर्य को अर्घ देते हुए हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने सूर्य भगवान जो है वो का अवतरण हो चुका है और सूर्य भगवान को अर्घ दे करके ही ये छठ पूजा का समापन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर है, आप क्योंकि ये जो श्रद्धालु हैं ये हर साल बड़े इस पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, हर तबके के लोग यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से इस पूजा को मना रहे हैं। आप देख सकते हैं सूर्य भगवान को उदय हुए हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उनका आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो पर्व है आप क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे। हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं जो काफी सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, उनसे बात करेंगे। मनीष जी, इस बार कैसा लग रहा है आपको? क्या कुछ लगता है कि इस बार जो छठ है वो राजनीति की शिकार होगी? जरूर जरूर। एक केजरीवाल सरकार जी ने बोले थे कि सब अपना अपना घर में छठ पूजा मनाइए, जैसे पिछले साल मनाया गया था। तो हम लोग पूर्वांचलीय लोग ने एक साथ धरना किए, प्रदर्शन किए। उसके बाद हम लोगों को आदेश हुआ कि नजदीकी तालाब में आप मनाइए, लेकिन जमुना में नहीं जाइए। बताइए, 7 साल पहले वो बोल चुके थे कि जमुना को इतना सुंदर बनाऊंगा कि आपके साथ डुबकी लगाऊंगा, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं और छठ पूजा अपने घर में मनाने बोले हैं। अब हम लोगों को आदेश मिला तो अपने अपने नजदीकी तालाबों में हम छठ घाट मना रहे हैं। और जो व्यवस्था है वहाँ यहाँ आप देख ही रहे हैं, एसडीएम साहब के द्वारा कुछ किया गया है। और देखिए दूर दूर तक के ये सारे हो रहे हैं और यहाँ पर हम लोग चारों लोगों हो जाना चाहिए। ये डिमांड हम करते हैं अपने जनप्रतिनिधि के जो हेड हैं, जैसे हमारे जो नेता हैं, सांसद विधायक, जिला परिषद जो भी हैं, जितने तरह के हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि वो इस घाट को पूरा पक्कीकरण करा दें। और बताइए, मैं आपको क्या बताऊँ, आप हमारे बीच आए, हमको बहुत खुशी मिल रहा है। और ये भी आए, इनका नाम क्या है? प्रिया जी भी आए जो वीडियो दे रहे हैं, आपका दूसरा भी नाम है। इस बार छठ मैया से क्या प्रार्थना करते हैं? हम इस बार छठ मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे विश्व से ये कोरोना खत्म हो जाए, पूरे विश्व का कल्याण हो, सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो, तब हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होंगे। जी, हमारे साथ और भी श्रद्धालु मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस छठ महापर्व का क्या महत्व है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और ये कैसे मनाया जाता है, इसका थोड़ा सा शॉर्ट में वो विधान भी बता दें। चंद्र कुमार है, पूर्वांचल जन कल्याण मोर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ कई साल से इसी तरह से छठ पूजा मना रहा हूँ। इस छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, बड़े नियम कायदे से मनाया जाता है और हमारी समिति बहुत अच्छी ढंग से मना रही है। पर ये छठ पूजा जो है सरकार की राजनीतिकरण के कारण बिछड़ता जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ हमारे त्योहारों को राजनीतिकरण नहीं किया जाए और इस छठ घाट को मैं कई साल से प्रयास कर रहा हूँ कि पक्कीकरण करवाया जाए। मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि इतनी बड़ी झोड़ साउथ दिल्ली में जो है इसको पक्कीकरण कराया जाए और इतनी बड़ी झोड़ आसपास में कहीं नहीं है। काया माया घाट डीडीए पार्क खंड 6 के अंदर में पड़ता है, इसलिए खास करके मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि इस घाट को पक्कीकरण कराई जाए। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के इलाके में, जहाँ पर छठ महापर्व बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। आज इस पर्व का जो समापन होगा वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके होगा। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बदरपुर जिला के महासचिव मौजूद हैं, सुंदर बिधूड़ी जी, जो काफी जनसेवा में लगे रहते हैं, आज यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो इस बार छठ पर्व है वो बड़े ही विचित्र ढंग से मनाया जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये है
एलजी का आदेश था कि कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करना है। वहीं दिल्ली सरकार ने छठ घाट जो हुआ करते थे यमुना बैंक पर, उस पर पूजा करने से मनाही कर दी थी। इस बारे में सुंदर बिलोड़ी जी का क्या कहना है, उनसे हम बात करेंगे। जी धन्यवाद करता हूँ आप मेरे विचारों को सुनने और मेरी बातों को और जनता की बात को आगे ले जाने के लिए। पहले तो मैं छठ मैया की सभी देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ और बड़े उल्लास से हमारे पूर्वांचल भाई बड़े उल्लास से बनाते हैं। पर हमारे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी है वो अपना ही नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने एक रणनीति की कि कोरोना काल के नाम पे अपनी नाकामी छुपा दी जाए। आप देखोगे अभी जो ये बसंत कुंज बिहार वाला है, यहाँ पे क्या हुआ, कालंदी कुंज वाला, यहाँ पे आपने देखा हर बार छठ होता था वहाँ इतने बड़े झागे और गंदगी फैली हुई है क्योंकि केजरीवाल जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो छठ पूजा के लिए मना कर रहे थे कि नहीं होगा। पर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी अनिल चौधरी जी के अध्यक्षता में प्रयास से ये छठ चालू हुआ और लोगों को मनाने का मौका मिला। ये जो केजरीवाल जी है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमेशा उसका एक षड्यंत्र है कि अपनी पाले की रहने को दूसरे की पाले में डालते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मैं दिल्ली वालों से और जितने भी हमारे पूर्वांचल भाई है वो थोड़ा जागरूक बने, मैं ये ही विनती करने चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि बीजेपी और आम आदमी वाले एक दूसरे पर आरोप प्रकोप करके ये हमारे बीच में क्या है, ये त्योहारों के लिए बैन कर दिया जाता है। आपको याद होगा, थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पिछले 7 साल से दोनों सरकारें हैं, हम अपना हिंदुत्व का कोई भी त्योहार नहीं बना सकते किसी न किसी रूप में। कभी कोरोना काल पे, कभी प्रदूषण के नाम पे हम अपना त्योहार नहीं बना सकते क्योंकि ये लोग ऐसे चुन लिए हमने कि हमसे बातें तो हिंदुत्व की करते हैं, हमारे धर्म की करते हैं। जब धर्म के ऊपर निभाने की बात आती तो ये बैन लगाने की कोशिश करते हैं। पड़ेगा, जागना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन लोगों ने हमारा इतना दुरुपयोग किया कि आज देश के हालात अब सब जानते हो कि क्या हालात हो गए। आज हमारे घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है, तेल डीजल के क्या हालात हो गए। आप 14 की बात करिए, आज कहते हैं जी मोदी जी को शेर पाला है। अरे भैया, हमने शेर कोई पाला है? हमें आदमी चाहिए, शेरों से हमें जरूरत नहीं है। शेर तो हमें खाएगा, जब वो भूखा होगा तो हम लोगों को खा जाएगा। हमें ऐसे शेर की जरूरत नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है। स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, फ्री के नाम पे हमें लॉलीपॉप देते। 2 रुपए किलो का गेहूं, मैं आप लोगों को बता दूं, 2 रुपए किलो का गेहूं है, 3 रुपए किलो का चावल है, 5 किलो गेहूं 10 रुपए का, हमें ये 10 रुपए में खरीद लेते हैं। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं इस छठ मैया की घाट पे, यहाँ पे बड़े बड़े एमपी आते हैं, हमारे पहले विधायक थे आज एमपी बन गए, वो हर बार एक इसी मन से झूठ बोल के जाते, छठ मैया के मन से झूठ बोल के जाते कि मैं यहाँ पे पक्का घाट बनाऊंगा। वो पिछले 18 साल से यहाँ तुगलकाबाद में शासन कर रहे, वो आज तक घाट नहीं दे पाए। ये लोगों को जागना होगा। तुगलकाबाद में जो रहते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये डीडीए के अधीन की जमीन है। 7 साल से केजरीवाल जी बैठे हुए हैं। आपने कभी देखा कि कहीं व्यवस्था की जरूरत पड़ती थी, किसी को प्रचारों की जरूरत पड़ती थी? आज बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी जाती है कि हम छठ मैया का पर्व मना रहे हैं, अपना प्रचार करते हैं, अपने थोबड़े चमकाते। पैसे कहाँ से आते हैं इन लोगों पे? ये हम लोगों पे टैक्स से वसूल के बड़े बड़े हवाईबाजी दिखावा करते हैं। जब जरूरत आती है जमीनी तो कुछ नहीं होता। 2016 से मैंने एक्टिव राजनीति करना शुरू करा, 15 के बाद। इस मंच पे जो आज हो रहा है ये मेरे प्रयासों से हुआ। मैंने बताया इन लोगों को कि सरकार हर साल लोगों को छठ मनाने के लिए पैसा देती है। जब ये मंच यहाँ पे आज जो लगता है ये हमारे इन सबके सहयोग से लगता है। और मैं आपके मन से एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी मुझे इस
प्रतिनिधि का यहाँ का मौका मिला, मुझे आशीर्वाद मिला। तुगलकाबाद में वार्ड में जहाँ ये कच्चे घाट बने हुए हैं, यहाँ पे सबसे पक्का वार्ड हम बनवाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को घाट में कहीं जाने की या किसी के नीचे जाने की हाजिरी भरने की जरूरत न पड़ेगी। ये मेरी छठी मैया से भी हुआ है कि मनोकामना सबकी पूर्ण हो और पक्के घाट बने। यही सर, इस बार छठ महापर्व आपको नहीं लग रहा कि राजनीति का शिकार है? हमारी संस्कृति हम लोग पूजा हम लोग उसको पूजा करते हैं। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे। अब इस बार देखिए जमुना जी में पानी साफ नहीं मिला। हम लोग यहाँ 5 साल से कर रहे हैं, पानी तो मिल गया, लेकिन ये थोड़ा व्यवस्था बन जाए। सरकार से हम लोग मांग करते हैं, सरकार हेल्प करता है और थोड़ा हेल्प हो जाए कि यहाँ दूसरा जगह और कहीं नहीं होगा। इतनी व्यवस्था नहीं है, हमें अरेंजमेंट इनका साफ साफ कहना है कि देखिए हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये पर्व हमारी आस्था का विषय है, आस्था है हमारी। हमें चाहे कैसा भी घाट मिले, कुछ भी करे, हमें सूर्य भगवान पर उनकी उपासना करनी है। सूर्य भगवान पर आस्था है तो हम उसकी उपासना करते हैं। हमारे साथ पांडे जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये प्रकाश डाल दी छठ महापर्व है, इसका क्या महत्व है और क्या विधान है, अगर आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश डाल दी। देखिए, ये जो छठ महापर्व है, ये पहले कहा जाता था पूर्वांचल का पर्व है, लेकिन आज ये पूरे देश भर में बहुत ही बिखारी पा चुका है। और देश से बाहर, हमारे भारतवर्ष के बाहर भी, विदेशों में जो लोग हैं वो भी छठ पर्व को मनाते हैं। तो आज ये पूरे विश्व का पर्व बन चुका है। और इसी सभ्यता को देखते हुए हमारे जो यहाँ अपने बिहार, यूपी से बाहर जो पूर्वांचली लोग हैं, इसको इतना विशाल रूप से मनाते हैं, इतना श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ देखिए देखने लायक बनता है। थोड़ी सी समस्या ये आती है कि हम लोग यहाँ अपने बिहार, यूपी से बाहर लोग बसे हुए हैं और जहाँ हम घाटों पर जाते हैं थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये घाट देखिए, यहाँ पे प्रतिकरण करने के लिए प्रशासन से हम 5-7 सालों से लगातार निवेदन कर रहे हैं। हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस छठ की भव्यता और इसकी भिखारी को देखते हुए और श्रद्धालुओं को छठ पर्व के जो भक्त हैं उनकी सुविधा को जितना अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि कब होगा, इतना ये विख्यात पर्व हो गया है कि विश्व के लोग छठ पर्व को जानते हैं। आज दिल्ली सरकार के नाम से छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इतने यहाँ श्रद्धालु हैं कि उनकी आस्था का ध्यान रखते हुए हम दिल्ली सरकार को धन्यवाद करते हैं। मैंने ऐसा कदम उठाया है। बाकी केंद्र सरकार से भी निवेदन करेंगे कि आपके तरफ से भी जितने दिल्ली में छठ घाट हैं सबकी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं की परेशानी न हो। देखिए, ये जो छठ घाट है, क्या आपको नहीं लगता है जैसे गंदगी होती है तो उससे चर्म रोग भी पैदा हो सकते हैं लोगों को? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये छठ पूजा जो है वो हमारे पूर्वजों ने चर्म रोग हो गया था और संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान की प्राप्ति के लिए ये छठ पूजा मनाए थे, तो उनको संतान की प्राप्ति हुई। उसके बाद तो हाथ पे उजला उजला हो जाता है चर्म रोग, तो हाँ कुष्ठ रोग, तो वो बोले थे हे छठी मैया हमको ये कुष्ठ रोग खत्म हो जाए तो अब हम छठ का अर्घ देंगे। तो मुख्य रूप से मानव कल्याण में संतान की प्राप्ति और शरीर निवारक जो लोग पुष्टि देते हैं, शरीर निवारक, दुख निवारक, जैसे आज इतना बड़ा कोरोना है, ये सब निवारक ये छठ पूजा से ही संबंधित है। इसीलिए तो हम लोग सूर्य उगते हुए सूर्य की पूजा और डूबते हुए सूर्य की पूजा, तो पहले हम डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और फिर उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। लेकिन देखिए चर्म रोग ठीक हो जाता है, ऐसी हमारी आस्था है। लेकिन अब इतनी गंदगी है इसमें, देखिए तो क्या लगता है आपको इससे और
थोड़ा सा क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके लिए हमें जागरूक होने की और संभावना लग रही है। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें मास्क लगाना पड़ेगा, अपने डीएम साहब एसडीएम साहब से निवेदन करना पड़ेगा। हम लोग आपस में वॉलंटियर बना के अगले साल पूरी व्यवस्था रखेंगे, पूरी बनाएंगे, छठ और बड़ा होगा और पूरा व्यवस्था साफ सफाई का डीएम साहब से मिल के जनप्रतिनिधि जो MP MLA हैं मिल करके इसका पूरा ख्याल रखेंगे कि ये चर्म रोग इससे गंदगी से नहीं हो और तुरंत पूजा के बाद हम इसको सफाई भी करेंगे। जितना होगा निकाल के हम जमुना जी में चाहे जहाँ गवर्नमेंट बताएगी वहाँ हम इसको इकट्ठा करके रखेंगे। हम लोग एक सप्ताह से सफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका अलग अलग कहना है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी की ये सारी कमियां हैं, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा कि छठ घाट को जमुना किनारे नहीं मनाया जाएगा। लेकिन वहीं पर LG का आदेश भी है कि जो कोरोना है उसका प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। अब दोष किसका माना जाए, दिल्ली सरकार का या फिर केंद्र का? अब इसको क्योंकि ये राजनीतिकरण हो चुका है, जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर अपना अपना आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है उनका और अपनी अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। लेकिन ये आस्था का विषय है और जो सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है, उनकी उपासना से, यानी जो सूर्य अस्त होता है उसकी उपासना करते हैं और जो सूर्योदय होता है उसकी उपासना को अर्घ दे करके इस व्रत की समाप्ति करते हैं, समापन करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान की प्रार्थना से संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य ठीक रहता है। न्यूज़ के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, तुगलकाबाद, दिल्ली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञान है। ज्ञान, नाम बहुत अच्छा है आपका। आप जो ये कलाकार हैं कितने साल से ये करते आ रहे हैं और आपको कैसा लगता है? मैं ये 5 साल से करता आ रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है और हम आगे भी बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। तो आपके जो दोनों लोग काम करते हो, दो ही लोग जुड़े हुए हो या और भी लोग? आपकी कोई कंपनी है या आपके ओनर हैं, कोई मालिक हैं? नहीं, हमारा तो भी कोई नहीं, दोनों अपना पार्टनरशिप में करते हैं। दोनों पार्टनरशिप में करते हैं, इसी से जीवन यापन होता है? नहीं, इसके अलावा भी जॉब करते हैं, स्टडी भी करते हैं, मतलब स्टडी भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। एंड ये तो हमें शौक था करने का, इसलिए हम ये करना स्टार्ट कर दिया। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमी है। हाँ जी। जॉब किस में करते हैं? जॉब में कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में करते हैं। किस जगह करते हैं? ये पहलादपुर में। पहलादपुर में करते हाँ जी। कहाँ तक एजुकेशन, कहाँ तक है? एजुकेशन अभी 12th क्लियर कर ली, ग्रेजुएशन में 2nd ईयर। हाँ जी। आगे क्यों पढ़ाई नहीं की? आगे भी फॉर्म डाल के हम पढ़ रहे हैं। तो जो आप कलाकारी करते हैं इसकी आपने पहले कुछ न कुछ तो प्रैक्टिस की होगी, तो इसको कुछ सिखाने वाला आपको ये चीज जो मिली, इसका श्रेय किसको देंगे? सिखाने वाले बस यही है कि जो जागरण करने वाले आते थे लोग बाग, हम देखते थे, हमें शौक लगता था देखने का। और इसी तरह मोबाइल से हम लोगों ने अपने खुद ही फिर मोबाइल से देखना स्टार्ट किया, फिर थोड़े बहुत स्टेप हमने खुद क्रिएट किए, बस ऐसे ही हो गया। और बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम आगे आप बढ़े। दोनों लोगों का कम्युनिकेशन क्या है? आप पड़ोस में ही रहते हैं, कैसे एक दूसरे से कैसे मिले, क्या है? हम लोग फ्रेंड हैं, स्कूल में पढ़ते थे एक साथ, तो एक बार एनुअल फंक्शन हुआ तो उसी में हम दोनों लोग मिले।
जब इसे हम लोगों ने एक साथ करना स्टार्ट कर दिया डांस। एक शौक के बतौर करते हैं या कुछ अर्निंग भी सोचते हैं? इसमें शौक भी है, एक श्रद्धा भी है और अर्निंग भी है कुछ? हमें शौक है। और ये मतलब मटेरियल के लिए तो है ना, लेनी पड़ता है थोड़ा बहुत, शौक के लिए करते हैं। आप डेली तो नहीं करते हैं, कभी कभी हो जाता है तो कर लेते हैं। तो आपको कैसे पता लगता है, लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप आइए? हाँ, तो मतलब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे नंबर लेते हैं, तो बुला लेते हैं जिनको होता है काम, तो पसंद आता है तो नंबर ले लेते हैं, तो बुला लेते हैं। फेसबुक से हो गए, बाकी और जागरण वाले हमारे काफ़ी फ्रेंड हैं, उनसे भी अगर उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है तो हमें कांटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए प्रोग्राम तो गए अभी इशू नहीं इतना। जी आपका नाम? मेरा नाम कुसुम कुमारी है। जी, आप कब से इस छठ पर्व को मनाते आ रहे हैं और क्या उपासना करते हैं, क्या विधान है इस छठ पर्व का? हम तो बहुत दिन से ही मनाते आ रहे हैं और ये पर्व 4 दिन का होता है। ये पहला दिन जो शुरू होता है कद्दू भात से, कद्दू भात के दिन कद्दू का सब्जी खाना चाहिए उस दिन, और नमक नहीं खाते हैं, सिंधा नमक से उसको व्रत किया जाता है। फिर उसके बाद खरना होता है। खरना में रात में मतलब रसिया बनता है, खीर बनता है, पूड़ी बनता है। फिर रात में अर्घ दिया जाता है शुभ का। फिर उसके बाद पहली अर्घ होता है। पहली अर्घ के दिन सब कोई घाट पे आते हैं, घाट पे आके फिर उस दिन उपवास रखते हैं, पूरा कठिन उपवास रखते हैं। खरना के दिन से ही कठिन उपवास हो जाता है, पानी जल भी नहीं पीते हैं। यहाँ पे आके फिर अर्घ दिया जाता है, जैसे सूरज डूब रहे हैं उसके बाद अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूरज को। फिर उसके बाद सुबह जो सूरज उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। यही खासियत है, बहुत कठिन व्रत होता है, इसमें अन्न जल कुछ नहीं खा सकते। 3 दिन का व्रत होता है, 3 दिन उपवास रखते हैं। आप छठ मैया से क्या मांगते हैं? क्या मांगे? मेरा बच्चा बुतरू सलामत रहे, घर परिवार सलामत रहे, सुहाग सलामत रहे, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही कहना चाहते हैं कि छठ मैया से हम भी यही मांगते हैं कि मेरा भी सुहाग और घर परिवार अच्छे से रहे। और ये तो पर्व सब जानते हैं कि बहुत कठिन होता है, इसमें अन्न जल कुछ भी नहीं खाया जाता है। और हम लोग बहुत उत्साह से मनाते भी हैं, क्योंकि ये छठ जो सब मतलब बिहार का जो है सबसे मेन पर्व होता है, महापर्व माना जाता है। तो इसे बहुत उत्साह से मनाते भी हैं और इसमें पता भी नहीं चलता कि 3 दिन कैसे निकल जाता है। श्रद्धा बहुत होती है इसमें। और क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहेंगे कि आए बिहार तो देखे, छठ मनाए, और क्या। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम है। आप कहाँ रहते हैं? मैं तुगलकाबाद में रहती हूँ। तुगलकाबाद में। आप ये छठ पर्व मनाते आ रहे हैं, कब से मनाते आ रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है और कई सालों से हमारा पूर्वजों से मनाया हुआ जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये 2 चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक चर्म रोग के लिए और एक पुत्र के लिए। आप किसकी प्रार्थना करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? छठ मैया की और सूर्यदेव भगवान की। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा सबसे पूर्वजों से ये नियम लागू हुआ है और छठ बहुत महत्व है। और हम संतान के लिए छठ पूजा करते हैं और फिर भगवान के अर्घ देते हैं और बहुत महत्व एकदम नियम धर्म से होता है। हमारा छठ पूजा सबसे बड़े छठ पूजा हमारी है। आप क्या क्या करते हैं छठ पूजा वाले दिन? महिमा बहुत भारी है छठ पूजा की। हम तो अभी पहली बार देखे हैं, आकर पहले कभी देखा नहीं था। अभी समझ रहे हैं कि यहाँ सूर्य देव को रख दिया जाता है और छठ मैया की तो महिमा बड़ी भारी भरकम लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए कि जो छठ पर्व है आप कैसे मनाते हैं, कब से शुरू करते हैं, फिर कहाँ समापन? यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, जब से आए हैं तब से हम यहाँ छठ मैया की पूजा करने में शामिल रहते हैं। हमारे कोई होता नहीं, लेकिन पर यहाँ पे हम मनाते हैं क्योंकि छठ मैया का बहुत बड़ा भक्ति करते हैं लोग, बहुत बड़ा छठ मैया का पर्व मनाया जाता है। ये सभी लोग मनाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मनाता है। एक घर की समृद्धि के लिए, बाल बच्चों के लिए, पति के लिए, घर के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत अच्छा है, बहुत सुखकारी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।